जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा और इसी के रिगार्डिंग कुछ लेटर, कुछ नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जो आप साइड में चेक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि आपके वेलफेयर से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, पेंशन से रिलेटेड, वो उठाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श ने एसबीआई सीपीपीसी को लिखी चिट्ठी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देने के लिए, वो भी स्टैंप और साइन करके। दोस्तों, ये लेटर दिया है स्पर्श ने एसबीआई सीपीपीसी को, क्योंकि पेंशनर ने सीपी ग्राम के थ्रू एक शिकायत डाली थी कि मुझे ओआरओपी 2 की 3rd इंस्टॉलमेंट नहीं मिली, जैसा कि आप साइड में ये लेटर देख रहे हैं। तो डायरेक्ट स्पर्श ने ये आदेश दिया है सीपीपीसी एसबीआई को कि आप ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनाइए और एक नॉन पेमेंट का सर्टिफिकेट बनाइए, तब हम पेंशनर को ओआरओपी 2 की किस्त देंगे, जैसा कि कल मैंने वीडियो में भी बताया था आपको। तो दोस्तों, अगर आपको ओआरओपी 2 की 3rd इंस्टॉलमेंट चाहिए तो फिर आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सीपीपीसी से। तो दोस्तों, यहां पे स्टैंप और सील लगाने के लिए बोला है, साइन लगाने के लिए भी बोला है बैंक से, सीपीपीसी से, ताकि वो वेरीफाइड हो, तब स्पर्श आपको एरियर देगा। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। 168 करोड़ दिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। किसे दिए? हमारे डिपार्टमेंट को, पेंशनर्स के एरियर के लिए और पेंशन के लिए। दोस्तों, ये डिमांड हमने बहुत पहले ही रखी थी, बहुत साल हो गए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पैसा मांगते मांगते। तो मैं आपको एक लेटर भी दिखा रहा हूं, ये लेटर है 168 करोड़ का, जो हमने डिमांड करी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कि हमारे पास पैसा जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो हमें आगे फ्यूचर के लिए पेंशनर को पेंशन देने के लिए, एरियर देने के लिए हमें इतना पैसा चाहिए, 168 करोड़। तो आप मानेंगे नहीं कि हमने कितने पापड़ बेले ये पैसा लेने के लिए। तो आखिरकार कल हमें ये पैसा मिल गया और 1-2 दिन तक ही हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर हम आराम से आगे पेंशन और एरियर दे सकेंगे पेंशनर को। तो दोस्तों, हमने बहुत मेहनत करी ये पैसा मंगाने के लिए। हमने 168 करोड़ का बाइफरगेशन भी किया कि कैसे कैसे आगे आने वाले ईयर में कितना भुगतान होगा पेंशनर को पेंशन का, यानी एक लायबिलिटी डिसाइड कर ली। तो उसके बाद मिनिस्ट्री ने माना कि वाकई में इतना खर्च होगा आगे। तो दोस्तों, एक एस्टीमेट बनाकर मिनिस्ट्री ने हमें ये पैसा दे दिया, तो हम बहुत खुश हैं कि हमें ये पैसा मिला है और अब हम सही तरीके से पेंशनर को पेंशन और एरियर दे पाएंगे, पेंशनर को कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। एंट्री लेवल पे का एरियर पेंशनर को मिलेगा। कितना एरियर है? किसी का 1,40,000 है, किसी का 1,50,000 है, उनकी रैंक के अनुसार। मिलेगा किसे? जो 1/1/2006 से पहले भर्ती हुए हैं। मैं रिटायर नहीं बोल रहा हूं, भर्ती बोल रहा हूं, इनरोल बोल रहा हूं। जो इनरोल हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं 1/1/2006 से पहले, जो 1/1/2006 को सिपाही थे या फिर डायरेक्ट हवलदार थे या फिर डायरेक्ट नायब सूबेदार थे, और जिनकी बेसिक पे सिपाही की 6,460 से कम में फिक्स करी, हवलदार की 8,560 से कम में फिक्स करी, नायब सूबेदार की 9,300 से कम में फिक्स करी 1/1/2006 को, तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा। जो 1/1/2006 से पहले आए हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनको नहीं मिलेगा। 1/1/2006 से पहले ज्वाइन होने चाहिए और 1/1/2006 को इन रैंकों में होने चाहिए, सिपाही, हवलदार, नायब सूबेदार। और हवलदार और नायब सूबेदार ये डायरेक्ट वाले हैं, तब इनको ये एरियर पे होगा। तो आप ये कार्यवाही कर सकते हैं। इसका फॉर्म भी मेरे पास अवेलेबल है, आप मेरे से ले सकते हैं और भर के दे सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। डीएडीआर 50% होने पर अगर मर्ज होता है तभी 25 लाख ग्रेजुटी होगी, वरना मैक्सिमम 20 लाख मिलती रहेगी। दोस्तों, आपने दूसरे यूट्यूब चैनल देखे होंगे जिसमें यह बताया जा रहा था कि आपका डीएडीआर 50% होगा तो भारत सरकार उसे मर्ज कर देगी, उसके बाद आपकी ग्रेजुटी 25 लाख 30 लाख पहुंच जाएगी, फिर आपको ये मिलेगी। जैसा आपको पता है, अभी जो मैक्सिमम लिमिट है
ग्रेजुएटी की, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की, वो है 20 लाख। अगर किसी का कैलकुलेशन 20 लाख से ऊपर हुआ है, जैसे 23 लाख, 30 लाख, तो उनको सिर्फ 20 लाख ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही 20 लाख की है। दोस्तों वैसे मुश्किल है कि आपका डीएडीआर मर्ज हो बेसिक पे में, क्योंकि अगर डीएडीआर मर्ज होता है तो इसमें बहुत से रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। चुनाव भी आ रहे हैं, ओआरओपी 3 भी देनी है, डीए 4% बढ़ाना भी है। तो दोस्तों डीएडीआर मर्ज का मतलब है मोटा पैसा खर्चना भारत सरकार की जेब से। तो क्या वो मर्ज करेगी? मुझे तो बहुत बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है मुझे कि आपका डीएडीआर मर्ज हो। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। भारत सरकार ने अपील करी रिजेक्ट 100%, पेंशन पर कटने वाला टैक्स कटता रहेगा, एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, इससे भारत सरकार को फायदा। दोस्तों कुछ संगठनों ने डिमांड करी थी कि जो पेंशन पे टैक्स काटा जा रहा है वो टैक्स ना काटा जाए, पेंशन पे जो टैक्स काटा जा रहा है उसे एग्जेम्प्ट किया जाए। तो दोस्तों भारत सरकार ने यहां पे रिजेक्ट कर दिया था कि हम इस अपील को रिजेक्ट करते हैं, हम नहीं मानेंगे। पेंशन पर टैक्स जो काटा जा रहा है स्लैब वाइज वो कटता ही रहेगा, और इससे फायदा किसको हो रहा है? सीधा भारत सरकार को। पेंशन पे कटने वाला टैक्स चाहे आपकी पेंशन में से कटाए या फिर जीएसटी के रूप में कटे, सामान लेने पर फायदा तो होगा भारत सरकार को, लेकिन ये बंद नहीं होगा। तो ये बात भारत सरकार ने पहले ही क्लियर कर दी थी कि टैक्स कटता रहेगा, बंद नहीं होगा कटना। लास्ट इंफॉर्मेशन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया 31/12/2023 तक 8.18 करोड़ आईटीआर फाइल्ड हुई हैं। यानी दोस्तों ये अभी का आंकड़ा है, 31/12/2023 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये खबर आई है कि 31/12/2023 तक 8.18 करोड़ आईटीआर फाइल्ड हुई हैं। और दोस्तों इसमें ऑडिट भी हुआ है, जिसमें ऑब्जेक्शन लगाए गए, कितनों ने सही भरी आईटीआर, कितनों ने गलत भरी। तो ऑडिट ऑब्जेक्शन भी भेजे, ऑडिट पैरा भी भेजे, कितने? 1.60 करोड़ इतने ऑडिट रिपोर्ट फाइल्ड हुई। और दोस्तों जैसा आपको पता है इसमें एक फैसिलिटी भी थी, जब पेंशनर अपना आईटीआर भरता है या फिर एम्प्लॉय अपना आईटीआर भरता है, वो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की, AIS। तो दोस्तों ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड हुई ये काफी स्मूथ फैसिलिटी थी जिन्होंने आईटीआर फाइल करी है। तो आईटीआर फाइल करने में AIS की, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की बहुत बड़ी भूमिका थी, काफी इंपॉर्टेंट रोल था। तो दोस्तों ये आंकड़ा बताया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो 9% हाइयर है आईटीआर फाइल करने के मामले में, 9% अधिक है इस साल, यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो आईटीआर फाइल करी गई। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ और पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।